अभी एटीआर का मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, राइट। तो सॉरी, इन्वेस्टमेंट पर हो गई, ज्ञान हो गया बहुत सारा, वेलबींग पर अब थोड़ी सी, अच्छा अब बोल के बताओ, क्योंकि समवन फेमिलियर टू देम इज नाउ ऑन द स्टेज, तो अब आप ज्यादा बोलेंगे। तो डॉक्टर खान, स्टार्टिंग विद की फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, सो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये कोई बहुत नई चीज है, लेकिन स्टिल अभी इन द एज ऑफ एआई नाउ एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अगर मैं स्टॉक मार्केट से बात करूं, क्योंकि चैनल उसमें डील करता है, तो वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग्स आ गया है, एआई का उसमें काफी सारा यूज हो रहा है। इट्स इंटायरली चेंजिंग द होल सिनेरियो, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे फाइनेंसेस मैनेज होते हैं। बट इन जनरल अगर मैं आपसे सवाल करूं, ताकि बच्चों को एक आइडिया लगे कि फाइनेंस आज का और अभी जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, हाउ दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी, पहले तो ऑफ कोर्स फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत पुराना नाता है, लाइक दैट कनेक्शन इज वेरी ओल्ड। तो ऑफ कोर्स एमएल जो चेंज आया है वो सबसे बड़ा चेंज आया है, एंड वो भी कोई नया आइडिया नहीं है, 1950 से चल रहा है वो। मगर एक दौर चला कि व्हेन यू हैड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यू हैड सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो एक प्री 2010 का जमाना था, जब आप बेसिकली स्टॉक मार्केट कर रहे हो, आप बैग ऑफ वर्ड्स देख रहे हो, सेंटिमेंट को एस्टिमेट कर रहे हो, उतना डेटा नहीं था, मगर एक कंसेप्ट था कि मतलब एक ओपिनियन होता है, लोग रिएक्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ रिएक्शन, राइट। मगर एट द सेम टाइम देयर आर सम फंडामेंटल्स जिसकी तरफ से वो मार्केट चलती है। तो जब ये पूरा दौर चला कि कंप्यूटिंग आप कर सकते हो, एमएल है आपके पास, तो 2010 के बाद एक दौर आया है वे यू आर लुकिंग एट रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑफ योर कोडिंग। तो आपका जो डेटा है वो इम्प्रूव होता है हर बार जब कुछ नया होता है। तो एमएल के तरफ से फ्रॉड डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस जो आपका होता है, या आप पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करते हो, या अभी तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी एक्ट्स आ गए हैं, तो मार्केट्स भी कनेक्ट हुए हैं और बहुत सारा डेटा ऑनलाइन आया है। एंड ऑफ कोर्स अब रिसेंटली जेएनएआई के बाद तो एक नया ही दौर चला है। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स स्टिल अर्ली। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से एआई इज नाउ एंटरिंग इनटू द एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट ओनली फाइनेंसेस, लेकिन खास तौर पे फाइनेंस में, जो कि एक बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है, मतलब जैसा आपने कहा कि बहुत सारे फ्रॉड्स और ये सारे इश्यूज भी उसमें होते हैं, और प्लस अगर हम देखें कि एक ट्रेडिंग है, जो एल्गो ट्रेडिंग का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो अब एक कैसे उसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक इंसान ट्रेड कर रहा है और एक मशीन ट्रेड कर रही है, कोई पैरेलल हो ही नहीं सकता, और उसमें भी अगर हम एआई जोड़ दें, सो आर वी एट द जंक्शन जहां से सब कुछ बदलने वाला है, या फिर ठीक है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा उसका हल्ला ज्यादा होता है, बाद में सारी चीजें सेटल होती हैं, सो वी आर टुवर्ड्स अ बिग लीप, और इट्स जस्ट अ चेंज विच विल कम एंड पास? तो इसके 2-3 तरीके हैं जवाब देने के। दुनिया तो बेशक बदल गई है, देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक एट ऑल, बिकॉज अगेन कोविड में बहुत सारा हमारा काम, हमारा डेटा डिजिटल हो चुका है, तो दैट एक्सेस हैज कम इन, थ्रेट भी आया है, पर एट द सेम टाइम एक सोफिस्टिकेशन आया। तो अभी दुनिया ऐसी है कि थोड़ी सी बटी हुई है, थोड़ा डिजिटल है, थोड़ा नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक कनेक्टिविटी आई है। सी एंड ऑफ द डे जेन जी का जमाना है, तो जेन जी इज वेरी, इट्स अ डिजिटल नेटिव, तो इनके तरफ से भी बहुत सारे जो सर्विसेज जो हैं वो भी चेंज हुए हैं। पर व्हेन आई एम सेइंग दुनिया बदल चुकी है, बिकॉज ऑफ जेएनएआई आवर एबिलिटी टू डू वर्क एस्केलेट हुआ है, तो एफिशिएंसी आ गई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो फ्यूचर में सोसाइटी में वी विल हैव मोर टाइम, बिकॉज बहुत जल्दी आपको, अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चीट करो, आप जेएनएआई पे डिपेंड करो, वो तो हम लोग हरगिज नहीं बोल रहे हैं। एटलीस्ट एसपीजेन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, बिकॉज है ना हमारा जो सिलेबस है इट्स वेरी इंडस्ट्री फेसिंग। तो अगर इंडस्ट्री में जेएनएआई का एक्सपेक्टेशन है स्किल लेवल पे, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर देम, तो दे लर्न हाउ टू स्टार्ट विथ जेएनएआई बट देन टू बिल्ड ऑन इट, टू इटरेट ऑन इट। तो दुनिया तो बेशक बदल गई है, अब उसमें अच्छी चीज भी आई है, बुरी चीज भी आई है, बट आई थिंक द नंबर वन थिंग इज एक्सेस। पहले मार्केट्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, अब एक इंक्लूजन आया है, एक लिटरेसी आई है, और इट्स द बिगिनिंग। ऑफ कोर्स जेएनएआई सक्सेस है ये तो ट्रू नहीं है, जेएनएआई एफिशिएंसी बढ़ाता है, यस उतना तो पता चला है, पर अगेन इन द फ्यूचर नॉट बिकॉज ऑफ जेएनएआई,
पहले से जो एक आइडिया है कि एंड लाइक आई वुड लाइक टू से नाउ ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स स्पेशली, फ्यूचर में इट इज ओनली ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन. तो आपका टाइटल भी वो है ना, तैयारी कल की. कल का जमाना इज यू हैव टू वर्क विद अ मशीन कोवर्कर. There's going to be an agentic AI. तो वो नया स्किल है, even for the regulator to understand, service providers to understand, investor to understand, you know, तो वो एक जमाना तो बदल चुका है. How many of you using AI in your day-to-day work? Everybody. What kind of AI? Gen AI, ChatGPT. ChatGPT is a common word for that. And for what purpose? कि कल क्या सवाल आने वाला है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में? Just to do the assignments, maybe to solve the questions, everything for that kind of thing. छोटे बच्चे इस समय जो हैं, जो 7th, 8th, 9th में हैं, वो कोशिश करते हैं कि DeepSeek, I think that is from the China, and ChatGPT, one is Grok, and there are a few others, Gemini, कि कौन हमें सबसे नियरेस्ट क्वेश्चन पेपर निकाल के दे रहा है जो कल आने वाला है. आप लोग भी हो सकता है करते हो. आप तो थोड़ा मजाक ही कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक वो शुरू में था. आई थिंक अब वैसा नहीं है. नाउ वी कांट अफोर्ड टू एक्चुअली गेट टू अट्रैक्टेड, बिकॉज सी जेन एआई या एआई भी उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पीछे एक सस्टेनेबिलिटी का एंगल है. तो आई थिंक हाँ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव एक्सेप्टेड कि ये आने वाला है, एंड वी आर सो कमिटेड टू एजुकेशन, राइट. तो वी आर वर्किंग अराउंड दैट कि असेसमेंट्स कैसे चेंज करें और बच्चे कैसे भी यूज कर रहे हैं. तो वी कांट रेजिस्ट इट, राइट. No, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. आई एम जस्ट गिविंग अ लाइटर एग्जांपल. We teach them responsible ways of using it. Yeah. There's always a question of responsible and irresponsible Absolutely. AI. So that is a big Absolutely. question, no doubt. Even Elon Musk and all other people are just debating over there Absolutely. कि मेरा AI is a responsible AI, other AIs are not responsible. So it's a big debate. In your curriculum, how you are adjusting this thing? AI का कोई कोर्स या कुछ आपने कोई एक चैप्टर या कोई एक सेमेस्टर डाला है अलग जी, से? तो एसपीजेन में तो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है और पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं. तो हम लोगों ने क्या किया है, अब तो लाइक मेरा जो प्रोग्राम है जीसीजेएम, दिस वाज द 5th कोहॉर्ट दैट गॉट ट्रेन्ड ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड द यूज ऑफ एआई. तो हम लोग शुरू में ही बताते हैं कि मतलब आप उसको जितना प्रॉम्प्ट करोगे, जितना सही तरीके से आप कमांड दोगे, तो लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट. तो यू हैव टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो टेक इट एज ओके, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लुकिंग फॉर डेटा, यू गेट डेटा, फिर उसके ऊपर आप अपना आंसर बिल्ड करो, क्रिएटिविटी लगाओ, ग्रुप में साथ में बैठो. तो अ लॉट ऑफ केस स्टडीज we do ask them to start with AI, but discuss as a group. And you know, एक बात तो I think generation भी जानता है कि Gen AI gives you a average answer. No faculty is looking for an average answer, right? I'm a pakka faculty, so I can very quickly make out that this is not worth actually giving marks or kind of encouraging. मगर it cut short the time. आप भी तो डाल सकते हैं कि ChatGPT टेल मी इसमें से कितने आंसर AI से बने हैं और कितने. तो वो 2 तो मिनट है में ही, सॉफ्टवेयर भी है, मगर एक्चुअली बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबली ही यूज कर रहे हैं. आई थिंक बोर भी जल्दी हो जाते हैं इन लोग. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक जमाने में आई थिंक इट हैड एन अट्रैक्शन. आई डोंट थिंक इट्स दैट ओनली दिस थिंग इन देयर लाइव्स. दे मूव्ड ऑन एंड आई थिंक देयर अंडरस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द डे दे गोइंग टू कम्पीट विद द मशीन, राइट. आई थिंक दे हैव कम नाउ वेरी लॉजिकली कि दिस इज लाइक अ टूल लाइक एनी अदर. और ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, पता नहीं आगे और क्या क्या है. तो एक्चुअली आई फील वेरी एक्साइटेड कि ये जनरेशन चेंज खुद ही देख रहा है ना. अब तक हम पढ़ा रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन नाम की चीज थी, एलपीजी चीज थी, बट दे आर एक्चुअली बिल्डिंग इट एंड दैट्स एक्साइटिंग. तो कोई अभी जेन एआई के ऊपर कुछ और यूज कर रहा है एआई में, या सिर्फ उतने तक ही है कि ChatGPT से सवाल पूछ लिया, उसने एक बड़ा सा टेक्स्ट दे दिया? कुछ और एजेंटिक एआई या कुछ और काम किसी ने किया अभी तक? Anybody who's doing like social media marketing वगैरह में आप लोगों कोई ने टूल्स apply बनाए किया हैं, होगा? कुछ ऐसा कोई काम किया? अभी नहीं, फिलहाल नहीं. No. ओके, दैट्स फाइन. ठीक है, उसी में कोई कैरिकुलम अगर होगा कि हाउ टू यूज दैट, तो आई थिंक दैट विल बी. बिल्कुल. So we actually asked them to critique businesses. In fact, the students have done like the shortest route for a supply chain, for a delivery. तो अब रूट दो, अब देखो कितने स्टॉप्स होंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी. तो हम तो एनकरेज कर रहे हैं बिकॉज द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स इट. द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स कि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो, स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी हो. तो वी आर मेकिंग द एफर्ट. अगेन द रियल इशू इज दैट यू नो वी वुड ऑल्सो लाइक देम टू एक्सप्लोर. तो आई थिंक मेन चीज मैं क्या बोलना चाह रही थी कि पहले के जमाने में फाइनेंस ना टुकड़ों में लोग पढ़ते थे. आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ जेन एआई एंड अभी तो आपकी लर्निंग आपके वक्त के ऊपर है, आपकी इंटरेस्ट पे है. आई थिंक नाउ इट्स द टाइम टू गो बैक टू इफ फाइनेंस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस डूइंग.
I think you no longer have to think of only accounts or only valuation, but you have to go broader now. तो a lot of solutions will come, new solutions will come. तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि students थोड़ा broad जाएं, because ये low level work तो machine कर रही है ना. अब अगर आप सिर्फ ऐप ही बनाओगे तो उसमें क्या मजा है? यहाँ से एक प्रोफेसर खान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो ये जनरेशन है और बहुत लोग, बहुत रिपोर्ट्स हैं, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे बड़े लीडर्स को, कि जो ये कह रहे हैं कि 4-5 साल में आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसकी जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर्स नहीं लगेंगे, टीचर्स नहीं लगेंगे, बहुत सारा काम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो अभी ये लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरह की भी ट्रेनिंग इन्हें मिल रही है, वो आज से 4-5 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगी. ये बाय द वे गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और ये ना कोई नया इन्वेंशन है, ना ये लास्ट इन्वेंशन है. तो दुनिया बदलती है, यू पिक अप न्यू टूल्स. तो एक चीज ये है कि जेन एआई आपका जॉब नहीं ले रही है, मगर डेफिनेटली कोई और यूथ जिसको जेन एआई आता है वो आपका जॉब लेके चले जाएगा. AI is one aspect of that, but otherwise I am also So asking. right now we are not applying Gen AI for breakthrough science. जिस दिन ऑटोमेशन ट्रूल, बिकॉज इफ यू लुक एट द रोबोट्स ऑल्सो, जो आप इतने कैजुअली उठते बैठते हैं, आप भागते हैं, आप रोबोट को देखिए इतनी धीरे धीरे भागता है और उसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स. तो कैन यू इमेजिन, ऊपर वाले का करिश्मा है कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्पिटेंट है और इतने माइक्रो लेवल पे इतना स्मूथ काम करते हैं हम लोग. तो वो आइडिया है, दिस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI आएगा, इट्स नॉट राउंड द कॉर्नर. इनफैक्ट अगर आपने ट्रैक किया होगा, कोविड में सबसे बड़ा आइडिया क्या था? IR 4.0, कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, सब कुछ IoT के थ्रू आएगा. नहीं हुआ ना. तो आइडियाज अपनी जगह पे हैं, बट इट विल टेक टाइम फॉर रियलिटी. तो दैट इज द अदर थिंग आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स कि बहुत ज्यादा अगर आप डिजिटल बैठे हो, डिजिटल में आपको एक सीन दिख रही है, मगर आप रियलिटी में भी आओ, बिकॉज इंडिया में अभी वो उतना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है. तो ग्राउंड, आप बाहर निकलो, बात करो वो स्मॉल बिजनेस वाले से, उसको समझो, मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है समझिए. तो अभी वक्त है, मगर आई थिंक राइट नाउ जेन एआई हैज ओनली बीन कॉम्पिटेंट फॉर एफिशिएंसी. आपका मतलब काम जल्दी हो रहा है. आएंगे, आई एम श्योर आएंगे, मगर इट डजंट मीन वी पैनिक. एंड देयरफॉर हम लोग एटलीस्ट बी स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि आप बेसिक सीखो. कल ही मैं बोल रही थी स्टूडेंट्स को, वी हैड एन एकेडमिक मीटिंग, दैट सी पॉइंट इज दैट आप फाइनेंस ले रहे हो, मार्केटिंग ले रहे हो, सप्लाई चेन ले रहे हो, बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी फंक्शन इज नेसेसरी फॉर अ मैनेजर. तो आप वो एस्केप नहीं कर सकते हो, तो वो तो आपको अपना भेजा अप्लाई करना पड़ेगा. तो बिजनेस में ये सब कंपोनेंट्स क्यों है, आप फंडिंग कहाँ से कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कहाँ से कर रहे हो, आपका एसेट रेवेन्यू कैसे बना रहा है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तो बेसिक, इसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते. आई थिंक इट्स अ गुड टाइम वेयर पीपल आर नाउ फ्री टू लर्न व्हाट दे वांट. People can go deeper along with the Gen AI, but now technology has to bring in breakthrough science. वो बाकी है, वो we are hoping होगा. So as a management students, आपको क्या लगता है? मतलब AI is one thing, that is हम उसको 2 मिनट के लिए अलग रखते हैं, but in 2025 going ahead, the way the world is changing in other terms also, जो competition है, इनको किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए apart from their regular skill set जो आप सिखा ही रहे हैं उनको? कहाँ है जो इनको ज्यादा एजाइल बनाएगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा? वो क्या 2-3 चीजें होंगी जिसकी प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए? आप बहुत ब्यूटीफुल वर्ड यूज कर चुके हैं, एजाइल. एजाइल तो होना ही है. मतलब आप वो यंग एंट्रेंट हो मार्केट में या इवन समबडी विद एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी एजाइल. तो वो लर्निंग एबिलिटी हैज बिकम सो वैल्यूएबल, बिकॉज मशीन आपसे अच्छा सीख रहा है ना. सो लर्निंग इज वन थिंग, बट आई ऑल्सो फील कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग तो है ही. कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, मैम आप बहुत एक्सेल करवा रहे हैं, मगर कॉर्पोरेट इंडिया में फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सेल, राइट? तो योर डेटा स्किल्स, योर एक्सेल स्किल्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. एंड आई थिंक यंग बच्चों में क्या होता है, थोड़ा ग्रुप वर्क कम कर रहे हैं, थोड़ा साइलोज में बैठे हैं, थोड़ा सा वो होता है. तो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स, एंड आई थिंक मिस्टर ट्रम्प ने तो सिखा दिया है कि नेगोशिएशन इज इम्पॉर्टेंट, डिप्लोमेसी इज इम्पॉर्टेंट, जियो पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट. एंड इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाह रही थी कि अगर आप फाइनेंस फील्ड में जा रहे हो, आई होप यू नो दैट देयर इज नो नोबेल प्राइज फॉर फाइनेंस, देयर इज अ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. So economics is the basic subject for marketing also and for finance also. यानी कि जमाना हमेशा basics पे ही टिका है ना. So the point for you is to go back and have your basics really really strong. And now you don't have to depend कि मतलब टीचर आके पढ़ाएंगी, आपके ऊपर है ना, आप किस तरीके से सीखना चाह रहे हो, इंडिया पे फोकस कर रहे हो, ब्रिक्स पे फोकस कर रहे हो, जो भी वो है. तो सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, बट नंबर 1 इज एजिलिटी.
क्योंकि जब ये सेशन शुरू हुआ था, आई डोंट नो वेदर यू आर हियर। No, I was in class from 9 तो o'clock. जब किरण के साथ बात हो रही थी तो वही बात कर रही थी कि आपको एक तो अपने सॉफ्ट स्किल, उसी में एक था कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स Absolutely, कितने अच्छे हैं, absolutely. कितनी अच्छी तरह से आप अपनी बात किसी को समझा पाते हैं बिल्कुल, और उसे बता पाते हैं, उसे रख पाते हैं। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि लोगों का आपको लाइक करना जरूरी है। तो ये नहीं था कि आप किसी को खुश करें, बट उनका कहना था कि आपके पास एक तरह का लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए ताकि लोग आपकी बताई हुई बात को समझें और एक हद तक शायद फॉलो भी कर लें। बिल्कुल। और आई थिंक ये स्किल्स, चाहे एआई हो, चाहे वो गॉड एआई जिसकी हम बात करते हैं कि एक दिन एआई इतना आगे निकलेगा कि हम सबको सरपास करेगा, बट स्टिल द ह्यूमंस विल रिमेन ओवर दैट। एंड आई थिंक आई थिंक आपने ये जो बोला ना, स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आप वो डेटा के थ्रू बोलो या आपकी अपने एक्सपीरियंस से बोलो, बट टू बी एबल टू गेट इन स्टेक होल्डर्स, दैट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट? एंड यू जस्ट डोंट नो हु इज योर नेक्स्ट स्टेक होल्डर, बिकॉज इतना मार्केट बदलती है, मार्केट का नेचर बदलता है, गेट कीपर्स निकल जा रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ एक्सेस नाउ। आई थिंक मेरे तरफ से तो बस एक ही है कि आपको क्या चीज पसंद है उसमें डूब जाओ एंड डोंट। पैसा तो आप बनाओगे ही, कौन रोकने वाला है, राइट? इफ यू हैव द टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज कम टू यू। सो फर्स्ट इज फिगर आउट हु यू आर। उसमें लेजिट मॉम बोले, टीचर बोले, व्हाटएवर, यू गॉट जंप इनटू इट। एंड द सेकंड थिंग आई फील इज करेज। Your life suddenly gives you an opportunity and you can't be scared in that moment. You have to show up, do the best you can, and I think failure is fine. Nobody came forward without failure, right? So you one-dimensional thinking, please मत करिए. दुनिया always was, लोगों को आंसर पहले भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है, and it's fine. The point is आपको क्या दिख रहा है? You convince me, or else I will convince you. तो कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, वर्किंग टुगेदर, एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट। एंड फाइनेंस में तो यू कांट बी ब्लैंक, यू हैव टू हैव अ व्यू। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, गवर्नमेंट ये करेगी, वो करेगी, यू कांट बी ब्लैंक। आई थिंक बीइंग ब्लैंक इज लाइक द बिगेस्ट रिस्क। नहीं, कन्विंसिंग की जो आप आई थिंक दोनों सेशन में जब अभिषेक से बात हो रही थी, इनफैक्ट इन द यूटीआई प्रेजेंटेशन, एक बात बार बार निकल कर आई कि यू नो हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ। Absolutely. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इनएथिकल लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, व्हेन आई कम टू जर्नलिज्म, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो कहते थे तुम्हें खबर बेचना नहीं आता, मैं बड़ा ऑफेंड हो जाता था कि खबर बेचना, हम तो लोगों के कल्याण के लिए बता रहे हैं, उनको ट्रुथ बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई स्टार्ट लर्निंग दैट कि आफ्टर ऑल एनीथिंग इज अ बिजनेस। ठीक है, आप एक वो काम करते हैं, बीइंग अ मीडिया यू बिकम अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां आपको लोगों को बताना है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट देयर आर एक्स नंबर ऑफ पब्लिकेशन, देयर आर एक्स नंबर ऑफ टीवी चैनल्स, देयर आर एक्स नंबर ऑफ थिंग्स। आपको सर्वाइव भी तो करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह भी तो देनी है। अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज सेलिंग योर न्यूज। एंड वहां सेलिंग से मतलब ये नहीं है कि जाके वो आप रेहड़ी पे कोई सामान बेच रहे हैं। इट्स अबाउट कि आप कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से किसी को कोई चीज बता रहे हैं। एक ही न्यूज है, वो किसी एक व्यक्ति ने बताई, अलग तरीके से गई, दूसरे ने इतने अच्छे, अभी तो पॉडकास्ट का जमाना है, आप सब लोग सुनते हैं, देयर आर फेमस पॉडकास्टर्स इन इंडिया। अब न्यूज में वी आर लर्न कि आपका अटेंशन टाइम स्पैन 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। या तो आप उनको पहले आप ऑडियो सुनाइए, फिर बीच में विजुअल डालिए, फिर थोड़ा ग्राफिक डालिए। लेकिन पॉडकास्ट, आई वंडर, लोग 2-2 घंटे तक सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज देयर इज समथिंग इन दैट, आपको कुछ उसमें काम का मिल रहा है। तो दैट थ्योरी कोलैप्सेस कि 2 मिनट का टाइम स्पैन है। अगर चीज अच्छी है, अगर चीज कन्विंसिंग है, तो टाइम स्पैन 2 घंटे भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से। And I think also mass market is not the thing now, right? You can have your niche audience, and I think authenticity. because आप और एक चीज थोड़ा सा भूल रहे हैं कि फाइनेंस के बच्चे often times इतने पर्सनैलिटी वाइज नहीं रहते, थोड़े शाय रहते हैं, थोड़े वो रहते हैं। बट द पॉइंट रियली इज यू हैव टू बिल्ड, यू आर ऑलवेज सेलिंग योरसेल्फ, वेदर यू आर वर्बली डूइंग इट और योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ हसल। आप उसको चाहे एक्सेप्ट करो ना करो, इफ यू विल कम विद कॉन्फिडेंस कि मुझे ये चीज दिख रही है। एंड अगेन आई थिंक सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले ही काम कर रहे हैं। आप किसी चीज में स्ट्रांग है, आपका एक टीम मेंबर कोई और चीज में स्ट्रांग होगा, मगर हाँ वो बिजनेस का एक डायनामिक है, एक स्वीट स्पॉट है, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लाइक यू आर सेइंग फॉर जर्नलिज्म यू हैव टू रोप इन योर ऑडियंस, राइट? मगर अगेन पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोलते तो फॉर्मेट्स अलग है, ऑडियंसेस अलग है। एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी इन दिस स्कैसिटी का काइंड ऑफ मोड कि अरे मेरा क्या होगा, भला ही होगा। यू जस्ट लुक एट, गिव अ सोल्यूशन। क्लाइंट हमेशा, कस्टमर हमेशा सोल्यूशन चाहता है। एंड अगेन हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि वैल्यू वर्सेस प्राइस। अगर वैल्यू बढ़ के है तो
प्राइस पे करेगा। तो आप हमेशा जहां तक हो सके कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंप्लीफाई करिए एंड ट्राई टू गेट टू द कोर। तो हम लोग एसपीजेन में और एक चीज करते हैं, हम लोग सॉक्रेटिव मेथड अप्लाई करते हैं कि स्टूडेंट खुद ही आंसर करे। तो देन वी विल आस्क व्हाई। तो वी डोंट गिव आंसर्स, वी वांट लाइक द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ईच अदर एंड कम टू अ सोल्यूशन। बिकॉज ऑनेस्टली देखिए, जो भी बिजनेस सोल्यूशंस है, समबडी थॉट इट वाज क्रेजी, मगर सी हाउ फार वी हैव कम। लाइक थोड़े साल पहले हम लोगों ने जेन एआई नाम की चीज सुनी नहीं थी, एंड लाइक नाउ सम ऑफ अस हैव बिकम एक्सपर्ट्स। क्यों? बिकॉज हम लोग पिकअप किए। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव कि ये सोल्यूशन क्या है, मगर उसको ऑल्सो आप समझिए कि कहां तक उसका एप्लीकेशन है, और कोर पे वापस आइए कि ये कोर नॉलेज, कोर एबिलिटी कहीं जाने वाली नहीं है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कैच इन एसेंस। एंड आई थिंक राइट नाउ इंट्यूशन, ये चीज भी वी कांट टीच इन अ बिजनेस स्कूल इंट्यूशन, राइट? मगर इंट्यूशन ऑल्सो इज यू हैव टू काइंड ऑफ प्ले द डेविल्स एडवोकेट। कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो कोई नहीं क्वांटिटी कर रहा है तो आप करो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एवरीथिंग इज रियली गुड। एंड आई थिंक सेकंड इज ट्राई टू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स थोड़े क्लेवर हो गए, तो यू नो इन द सीवी ओनली they will do some kind of I don't know what internship, they will do some volunteering work, मगर फिर वो डिजिटल तक ही हो जाता है। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी क्लियर डिजिटल कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, और जब तक आप इंट्यूशन नहीं बिल्ड करोगे यू विल बी मिजरेबल बिकॉज यू विल रन इनटू अ हार्ड वॉल। So courage and intuition are extremely important, and that is, I think you guys are there, you listen to each other, you do like critique, that's good, but I think कभी-कभी क्या होता है वो thinking complete नहीं करते हैं, कहीं आधे रास्ते छोड़ देते हैं। तो you have to complete the thinking and then come from some kind of courage. But it's good times, it's actually we learn so much from them, it's not like a one-way thing anymore. Right. How many of you run your any social pages or YouTube channel or something like that? Awesome. And that is regarding finance or what? Lifestyle. Okay. Yeah, Launching businesses, they actually have their own podcast between the next generation because they meddle with things. They are ready to, and millennials are still a little afraid to experiment. So it's very interesting to see different generational cohorts. क्योंकि पिछला सेशन पूरा उसी पे था, मेंटल वेलबींग एंड ऑल दैट। बच्चों को थोड़ा परेशान करता है इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया इटसेल्फ, सोशल मीडिया I might be wrong. I am a faculty member and I kind of don't want to. So they like to engage. So I don't like to poke into people's private lives. But what I'm observing is, sadly for me, मतलब आपका सोर्स ऑफ जॉय आपका फ्रेंड है, आपका सोर्स ऑफ मिजरी भी आपका फ्रेंड ही है। Like they can be very mean. जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है। No, not that. I don't mean that at all. They can be very mean to each other, or they will cross oceans for each other. So I think I don't know where, because again our generation is not like that, right? So if you guys can just figure that out, and a lot of times second परेशानी क्या होती है कि they're not ready to express. You know, you feel you're judged, but actually you're not judged because everybody is busy thinking about themselves. वो ज़माना चले गया है कि people are judging you. So I feel, again I might be wrong, मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी होता है। 5-10 साल तक तो मैम ये समझ में नहीं आया कि जब लोग बोलते थे कि you are judging me, तो what is that exactly? What does that mean? कि मैं कैसे किसी को जज कर रहा हूँ? हाँ, थोड़ा आइसोलेशन में आ जा रहे हैं, तो वो I नहीं think होना it's a चाहिए। generational change जो कि आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। वो चीजें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले जनरेशन 4-5 साल या 10 साल में चेंज होती थी। नाउ इट्स चेंजेस एवरी 6 मंथ। हर नया बैच इज अ डिफरेंट बैच, इधर विद योर स्टूडेंट या जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अप्रोचेस, और आप उसे सही या गलत के तराजू में नहीं तोल सकते। Absolutely. वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति है। और एक चीज मुझे बहुत पसंद है ये जनरेशन की कि यू नो वो एक पहले जमाने में था फैमिली, अभी फॉर देम दे चूज देयर फैमिली। दैट फैमिली डजंट हैव टू बी अ ब्लड रिलेटिव, and that's like so beautiful to watch because they will show up, they will be there, they will support. I think थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्रेस करो, और बहुत ज्यादा आई थिंक, और एक क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर एकदम डिफिडेंस है, आप प्लीज जरा बीच में बैठो, तो we are also there to support you. But I think the generation is very courageous. I think they do want to show up for the prior generation, but they also recognize the need to say things out to people's face rather than behind their back. I think they're
वेरी करेजियस दैट वे. थोड़ा सा अगर अटेंशन को थोड़ा प्रिजर्व करें, तो मैं तो बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि लाइफ में 2 चीज करिए. बहुत चीजें होती हैं आपकी टाइम में. एक तो आप रीसेंटर करो, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पर एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक पे रिफ्लेक्ट कीजिए. वरना क्या होता है, जैसे आपका भी टाइम है, मेरा टाइम है, कोई आता है, नॉक करता है, वी आर इनटू देयर सॉल्यूशंस, राइट. मगर एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, इफ नॉट विद इन द डे, एटलीस्ट वीकेंड पे रीसेट करो कि मेरा रीसेंटर करो कि मेरा गोल, मेरा एक्चुअली ये रूट था, मैं यहाँ क्यों आ चुकी हूँ. दैट्स वन थिंग. एंड सेकंड थिंग फॉर द यंगर जनरेशन, आई थिंक, इज एडिट योर टाइम. Everybody doesn't deserve your attention. Everybody doesn't deserve your energy. It's okay to say no, and no is a complete word. And I find this, youngsters are struggling. They're over-explaining to me. मैंने वो no में समझ गई हूँ मैं कि आप नहीं करना चाह रहे हो, which is fine, right? Because we also plan. We know already what's happening in your universe. So don't try to over-explain. No is a complete answer, and I think this is especially for girls. No is a good answer. You don't have to over-explain at all. And if people ask for an explanation, then you need to think back about this relationship. सामने वाले को इतना राइट किसने दिया कि मतलब मैं पलट के जवाब दूं? Like simple things, like soft skills, social skills are important. I think except few outsiders, ये पूरा classroom बन गया है SP जैन का. This is the tragedy of a teacher, right? सोते उठते we are teachers only. So sorry. No. It's beautiful that you speak it so openly. At last, I just want to ask कि बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए. हमने पिछले 2-3 घंटे में वही सारी बातें की हैं, बट आई नो सारी चीजें कभी कोई नहीं कर पाएगा. एटलीस्ट 1 या 2 चीजें जो आप एज ए टीचर लगता है, क्योंकि सबसे बेहतर इन लोगों को आप ही जानती हैं, इन्हें करना चाहिए आज की तारीख में. आई थिंक नंबर 1 चीज जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के हाथ में पैसा है and you're using money, which is great. I mean, you learned early also. And I think you have clarity के पैसा क्या कर सकता है. But what is missing is goal-based investing or goal-based use of your money. Any shiny thing comes and then you are like so fascinated. What frustrates me is younger generation wants to be in FNO या फिर बैंक का FD. पर ये तो सब SIP कर रहे हैं. I think वो जब सवाल पूछा. That's good. So and एक तो आप गोल रखो और एक तो डिसिप्लिन रखो कि because when you have that kind of freedom, you can be a little more courageous. And I think for me, the last thing really is stop listening to people. Follow your guts. I, in fact, had somebody else also the other day. She took a decision, then she was second guessing herself. I think when it comes to a career, and this is coming from you only, you do not want to stay longer in a company, then you come back and say, दुनिया बदल गई है. बेटा किसने बदला? आप ही ने तो बदला है, right? So if you pick up the stick from one end, it will go up the other end also, right? So you have to complete your thought process. If A will happen, B will happen, C will happen. So I think that courage to, be ready to face whatever will come when you have calm in terms of, okay, एक मोट है, एक सेफ्टी नेट है, तो आप पहले वो क्रिएट करिए एंड डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट. इफ यू वांट एक्सपेरिमेंट इन योर यूथ, व्हेन एल्स? एंड आई डोंट मीन सब्सटेंसेस, आई मीन एवरीथिंग एल्स. नहीं, सो द करेज इज द इम्पोर्टेंट वर्ड. देखिए, किसी भी चीज को बहुत सही आपने बात कही कि डर बहुत होता है. शायद सेशन की शुरुआत में भी हम उसकी बात कर रहे थे, हाउ द ह्यूमन माइंड इज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज. वो डर पे ही खड़ा हुआ है और डरना जरूरी भी है. नहीं डरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम यू नीड करेज टू डू द थिंग्स. की कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं सक्सेस होऊंगा या मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा हो जाएगा, या AI आ गया या वो हो गया. आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल एंड यू कैन वर्क अपॉन इज योरसेल्फ, विच इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड ट्राई टू डू दैट थिंग. और वो सारी चीजें भी करिए जो मैम जिस पे नाराज हो रही हैं. दैट्स फाइन. कोई दिक्कत नहीं है. बट या शी विल कीप एन आई ऑन यू. सो with that, I think we should conclude this session. But Professor Khan, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं भी क्लासरूम में ही बैठा हूँ, उससे बाहर नहीं. It's really, I'll take that as a compliment. Thank you very much for talking to us, and thank you very much all of you for listening this long conversations. But yes, still it's going on. अभी कंचन दोबारा स्टेज पर आएंगी, but मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ. Thank you.